गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 8 और 9th के लिए गुणनखंड चैप्टर से ये जानेंगे कि किसी भी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी के हम लोग टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हमारा पहला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। ये बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9 और यहाँ पे 18। तो हम इस 9 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे। 9 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करे तो 18 आए और जोड़ दे तो जो है कि 9 आए। तो 9 को दो भागों में बांटेंगे तो 6 3 होगा 9, और 6 3 का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 18। तो 6 3 18 हो जाएगा और 6 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब जो है कि इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है। तो क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लो। तो यहाँ x यदि कॉमन लिए तो अभी x स्क्वायर था तो एक x यहाँ पे क्या होगा, बच जाएगा। अब प्लस यहाँ से x निकाल दिए तो सिर्फ बचेगा 6। अब यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। प्लस कर लेंगे और इन दोनों में कॉमन होगा 3। 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे जो है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 6 18। अब जो है कि क्या करेंगे कि पूरे में कॉमन ढूंढेंगे। तो पूरे में हमारा कॉमन हो रहा है x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे x प्लस 6। और बच क्या जा रहा है, इधर x बचेगा और इधर प्लस 3। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का गुणनखंड, यक्स प्लस 6 और एक कोष्ठक में यक्स प्लस 3। अब हम सीधे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो जो है कि जितने भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उनको जो है कि गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। यहाँ पे भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी है। ये 10 है और इधर जो है कि 24 है। 10 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने पर 10 आए लेकिन गुणा करे तो क्या है, 24। दो ऐसी संख्याओं में 10 को हमें तोड़ना होगा कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ दे तो सिर्फ 10 आए। तो 6 और 4, 6 4 जोड़ेंगे तो आएगा 10, और 6 4 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौके होगा 24। तो यहाँ पे आगे हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो इन दोनों में कॉमन हमारा यक्स हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ यक्स और यहाँ पे 6। ठीक इसी तरीके से इन दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा यक्स और इधर 4 से यह काटेंगे तो 4 6 के 24। अब पूरे में कॉमन देखेंगे तो यक्स प्लस 6 और बचेगा क्या, इधर से यक्स और इधर से प्लस 4। ये होगा जो है कि यक्स स्क्वायर प्लस 10 यक्स प्लस 24 का गुणनखंड यक्स प्लस 6, एक कोष्ठक में और दूसरे में यक्स प्लस 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हर एक क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन भी देंगे जिनको आप सबको हल करना होगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं
और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है यक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 15। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनानी है। गुणा करने पर क्या है 15, 8 को ऐसे दो भागों में बांटना है, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करे तो 15 आए और जोड़ दे तो सिर्फ 8 आए। तो क्या होगा 5 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 3 का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 15। अब इन दोनों में कॉमन देखना है। यक्स कॉमन हो जाएगा तो यक्स प्लस 5 बचेगा और इधर से प्लस 3 अगर कॉमन हम लोग लेंगे तो यक्स प्लस 5 बच जाएगा। अब पूरे में कॉमन देखेंगे तो यक्स प्लस 5 और एक कोष्ठक में बचेगा यक्स प्लस 3। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 6। इस बार भी गुणा करने पर वही प्रक्रिया अपनाना है। यहाँ पर 7 है, 7 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करे तो 6 आए और जो है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 7 आए। तो 6 1 का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 कम 6, 6 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो 6 1 में इसको तोड़ देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स प्लस 6। इन दोनों संख्याओं में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन होगा यक्स और इधर से बच गया यक्स प्लस 6 और इन दोनों में कॉमन है प्लस 1, यक्स प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि पूरे में कॉमन देखेंगे यक्स प्लस 6 और उधर से बच रहा है इधर यक्स और इधर प्लस 1। ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सीधे 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स प्लस 28। इसका भी हमें गुणनखंड ठीक उसी तरीके से करना है। 11 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है कि गुणा करे तो 28 आए और जोड़ दे तो जो है कि 11 आए। तो 7 और 4, 7 चौक 28 होगा, 7 4 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 4 यक्स प्लस 28। अब जो है कि इन दोनों में से कॉमन देखेंगे यक्स तो यक्स प्लस 7 और इधर से जो है कि प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 7, 4 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। अब जो है कि क्या होगा पूरे में कॉमन होगा यक्स प्लस 7 और इधर बच जाएगा यक्स प्लस 4। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। यहाँ पर हम आप सभी को कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स प्लस 24। दूसरा क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस 14। तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस 8। यक्स स्क्वायर चौथा क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स प्लस 32। तो इस तरीके से इन चारों क्वेश्चनों को जो है कि बिल्कुल रूल से हल करिएगा। आज का हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर जो है कि लिखिएगा। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद।